हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें थोड़ा बहुत टॉपिक जो बचा हुआ था जैसे कि रूट्स एंड ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। थोड़ा बहुत फैक्टर के बारे में जानेंगे और कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे और उनका यूज़ कहाँ है, वो कहाँ हमें यूज़ करना है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है? रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपका एफ एक्स है या पी एक्स है। ये कोई फंक्शन है आपका पी एक्स, इसका रूट जानेंगे। इसका रूट तो पहले आप जान सकते हैं, ये आपको पता ही है, ये एक्स, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंडली, अगर इसका रूट अगर आपको निकालना है तो सिंपली पुट द फंक्शन पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे लीनियर फंक्शन के केस में। ये हमें मिल जाएगा x बराबर -12। अगर आप चेक भी करना चाहें तो वापस चेक कर सकते हैं। अगर इसमें हम -12 x की जगह -12 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। टू से 2 कट गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी वैल्यू फंक्शन की, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की फंक्शन में रखने के बाद जहाँ पे पूरा फंक्शन रिड्यूस हो जाए 0, तो उसको कहेंगे रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू वेरिएबल की कोई भी फंक्शन में पुट करने के बाद, अगर कोई भी वेरिएबल पुट करने के बाद फंक्शन में पूरा फंक्शन अगर रिड्यूस हो जाता है 0 में, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, कोई फंक्शन ले लीजिए आप पी एक्स, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। इसके केस के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब, हम x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू हम 0 जानते हैं। तो ये हो गया 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और ये हो गया 3 इंटू 0 प्लस 2। तो ये हमें वैल्यू मिल गई 3 इंटू 0 बराबर 0 हो गया, ये 2 बचा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हैंस वी कैन से दैट 0 इज़ नॉट द रूट ऑफ द फंक्शन पी एक्स। अब हम लेते हैं p ऑफ 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2। 1 -3 प्लस 2 which is equal to 3 minus 3, which is again equal to 0. Hence we can say that 0 is the root of the function px is equals to x square -3x plus 2। सॉरी, 0 नहीं, 0 तो वैल्यू आई है। वी कैन से दैट 1 is the root of the function px is equals to x square minus 3x plus 2। अब हम फैक्टर के बारे में जानेंगे। बेसिकली, अगर कोई भी वैल्यू पे अगर फंक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है 0 पे, तो सिंपली हम लिख देते हैं उसको कि x एट x इज इक्वल्स टू 1, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हम कह सकते हैं। तो क्या हम अगर इसको 1 को यहाँ ले आएँ लेफ्ट LHS पे, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या जो भी लिखना चाहें x माइनस 1 सिंपली ले सकते हैं हम इसको। x माइनस 1 इज़ द, डायरेक्टली लिख सकते हैं, इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर कोई भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी आपका है 3x माइनस 3, कोई भी एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल मान लीजिए। इसमें तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल केस में डायरेक्टली आप लिख देते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर हो जाता है आपका 3x बराबर 3 हो जाता है। इसका मतलब x बराबर 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 1, पहली बात तो है एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन पी एक्स which is equals to 3 minus 3x minus 3 reduces to 0. Therefore
हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1, अगर हम LHS पे लाएं 1 को, इज़ द फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। और आप ये भी कह सकते हैं इसमें कि 1 इज़ द ज़ीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। बस अगली चीज़ मैं बताता हूँ, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस आपकी एक्सरसाइज में इसके बहुत क्वेश्चंस हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के। सपोज करिए कोई फंक्शन एफ एक्स है 3x² प्लस 2x प्लस 1। इससे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 1। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जो एक्सरसाइज में भी है, तो सिंपली मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे x है तो ये पूरा फंक्शन x के टर्म्स में होगा। यहाँ पे 0 है तो x की जगह 0 आ जाएगा। तो बस सिंपली आपको f ऑफ 0 निकालने के लिए सारे x को 0 से रिप्लेस कर देना है। तो यह आपको वैल्यू मिल जाएगी एट x इजिकल्स टू 0। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। आपका आंसर आ गया 1। f ऑफ 1 निकालने के लिए आपको 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। 3 ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 1 प्लस 1। 3 ऑफ 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 ऑफ 1 स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो दिस इज़ द वैल्यू एट f इजिकल टू 1। अब आप f इजिकल टू 2 पे लिख लेंगे तो x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। ये 2 2 4 3 12 एंड 2 2 4 प्लस 1 is equals to 16 plus 1 17. So this is the value of a function at any, by replacing the variable by any constant number you can find out the value of the function। बस इतना ही है आपका क्वेश्चन इसमें। अब थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज़ जान लीजिए। आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, x इंटू वाई, 2y इंटू जेड प्लस 2x इंटू जेड। ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला जो आपका है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई। अगला जो फॉर्मूला है आपका वो है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स x माइनस वाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपके बुक का, आपके चैप्टर का, वो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।